हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले ये सीखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। किसी घटना के होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। किसी भी घटना के होने की जो संभावना है उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, पी ऑफ ई। ये पी ऑफ ई को हम ऐसे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। सेकंड फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ई के ऊपर जो छोटी सी ये बार डाली है हमने, इसको हम पढ़ेंगे नॉट इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ये होता है इक्वल टू 1। तो जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट या ऐसी इवेंट जो श्योर भी नहीं है और इम्पॉसिबल भी नहीं है, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में स्थित होती है। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी और 1 या 1 से छोटी होगी। श्योर इवेंट क्या होता है? तो एन एक्सपेरिमेंट विच ऑलवेज अकर्स व्हेन एवर एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म्ड। तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए तो हमेशा हमारे पास वही रिजल्ट निकले, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। जैसे एक कॉइन की दोनों साइड पर हेड है, तो हर बार हमारे पास टॉस करने पर हेड ही रिजल्ट निकलेगा। तो ऐसा ये एक्सपेरिमेंट जो क्या हो गया, इसे हम बोलेंगे श्योर इवेंट, क्योंकि हर बार हेड के लिए ये श्योर इवेंट है। तो अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट में टेल के लिए इसको हम टॉस करेंगे तो टेल इसमें नहीं निकलेगा, क्योंकि ये इसमें टेल है ही नहीं। तो दोनों साइड पे हेड है, हेड के लिए ये श्योर इवेंट है क्योंकि हर बार टॉस करने पर हमें हेड ही मिलेगा, हमें टेल नहीं मिलेगा। तो टेल के लिए ये होगा इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो डेफिनेशन है वो है एन एक्सपेरिमेंट विच नेवर अकर्स वेन एवर एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म्ड। तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे और हमें वह रिजल्ट ना मिले, हर बार एक्सपेरिमेंट करने पर जब हमें हमारा मनपसंद रिजल्ट ना मिले, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। सैम्पल स्पेस क्या होती है? किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस। एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट वह इवेंट्स हैं, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स या ऐसे इवेंट जिनमें सारे के सारे आउटकम्स की गिनती एक ही हो, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। जैसे एक कॉइन में एक साइड हेड है और एक साइड पे टेल है, तो हेड भी एक बार है और टेल भी एक बार आ रहा है। तो ये दोनों के दोनों जो हेड और टेल है, ये दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। इसी तरह एक डाई है, जो डाई में हमारे पास 6 साइड्स होती हैं, तो हर एक साइड में गिनती लिखी होती है। एक साइड पे 1, एक पे 2, 3, 4, 5 और 6 होती हैं। तो हर एक साइड पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट्स के साथ गिनती लिखी होती है। तो ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स क्योंकि एक ही बार आ रहे हैं, 1 भी एक बार है, 2 भी एक बार है, इसी तरह 3, 4, 5, 6 ये सारे एक बार इसमें रिपीट आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे होंगे एलिमेंट्री इवेंट्स। अगर कोई भी इवेंट इसमें 2 बार रिपीट हो जाए, जैसे 6 है, अगर 6 2 बार आ रहा है तो ये 6 एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा, क्योंकि ये 6 2 बार रिपीट हो रहा है। तो एक बार आने वाले सारे के सारे जो इवेंट्स हैं उनको हम बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट्स। तो सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज़ 1। अगर एक कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो इसमें टोटल आउटकम्स निकलेंगी 2, एक बार हेड या टेल। अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगी 4, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल या टेल टेल। इसी तरह अगर हम एक ही कॉइन को 3 बार या 3 कॉइन एक बार टॉस करेंगे तो टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स होंगी वो 8 होंगी, जिनकी गिनती इस प्रकार है। 13 इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है,
इफ़ ए डाई इज़ थ्रोन वंस, अगर एक डाई को एक बार फेंकेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे 6, या 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। अगर दो डाइस को हम एक बार फेंकेंगे, इकट्ठे फेंकेंगे, दो डाइस को इकट्ठे फेंकें या एक डाइस को ही दो बार फेंकें तो टोटल आउटकम्स होंगी 36। अगर तीन डाइस हम इकट्ठे फेंकेंगे या एक डाई को 3 बार फेंकेंगे तो टोटल आउटकम्स होंगी इसमें 216। इसी तरह प्लेइंग कार्ड्स से रिलेटेड भी कुछ सम होंगे। तो प्लेइंग कार्ड्स की टोटल गिनती होती है 52। इसमें 13 अलग अलग तरह के कार्ड्स होते हैं। एक कार्ड के ऊपर ए लिखा होता है, जो ए का मतलब होता है एस, तो ए इसमें 4 टाइम रिपीट होता है। इसी तरह जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे पत्ते 4 बार रिपीट होते हैं। जे 4 टाइम है, क्यू भी 4 टाइम है, के भी 4 टाइम है। जे इसका फुल फॉर्म है जैक, क्यू का फुल फॉर्म है क्वीन और के की फुल फॉर्म है किंग। तो ये सारे 13 के 13 पत्ते क्योंकि 4 बार रिपीट हो रहे हैं तो टोटल पत्ते होंगे 13 4 जार 52। तो प्लेइंग कार्ड्स की टोटल गिनती होगी 52। प्लेइंग कार्ड्स में टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे 52। आगे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, इसे हम एग्जाम्पल नंबर 1 की हेल्प से समझेंगे। एक डाई को एक बार फेंका गया और इसमें क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ऑड नंबर आएगा या एक प्राइम नंबर आएगा या एक ऐसा नंबर आएगा जो कि 3 का मल्टीपल होगा। तो पहले नंबर के ऊपर हमने फाइंड करना है कि एक ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो जो डाई है उसमें टोटल 6 फेस होते हैं तो टोटल आउटकम्स होंगी इसकी 6। अब ये 6 में से जो ऑड नंबर्स हैं, इस 6 में 3 ऑड नंबर्स होते हैं। वो ऑड नंबर्स की गिनती है एक 1, एक 3 और एक 5। तो फेवरेबल आउटकम्स निकला है हमारे 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर के आने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो निकलेगी इस फॉर्मूला की हेल्प से, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। ऑड नंबर्स की फेवरेबल आउटकम्स हैं 3, तो टोटल आउटकम्स जो डाई में है वो है 6, तो 3/6 इसकी संभावना रहेगी 1/2। इसी तरह अब प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो 1 से लेकर 6 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स की गिनती भी 3 ही है, 2, 3 और 5 ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वह नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। तो फेवरेबल आउटकम्स प्राइम नंबर्स के भी 3 हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, ये भी फॉर्मूला वही रहेगा, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। तो प्राइम नंबर के फेवरेबल आउटकम्स 3 हैं, टोटल आउटकम्स 6 ही रहेंगी। तो 3/6 इसका भी आंसर आएगा 1/2। आगे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कितनी संभावना है कि एक डाई को जब हम फेंकेंगे तो ऊपर आने वाला जो पासा होगा वो एक 3 का मल्टीपल होगा। तो 1 से लेकर 6 तक 2 ही ऐसे नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल हैं, जो 3 के टेबल में आते हैं, एक 3 और एक 6। तो 3 के मल्टीपल्स के जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो है 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 का मल्टीपल होगा, जो 3 का गुणज होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। इसे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया 2/6। तो इसका आंसर आ गया 1/3। आगे एक्सरसाइज 15.1 का सम नंबर 3 है। इसकी स्टेटमेंट है कि किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले टॉस क्यों किया जाता है। टॉस करना क्यों एक बेहतर विकल्प माना गया है हर एक गेम को स्टार्ट करने से पहले। क्योंकि जब हम टॉस करते हैं तो टॉस करने के लिए जो हम सिक्का चूज़ करते हैं, उस सिक्के में जो 2 आउटकम्स हैं, एक हेड और एक टेल, तो दोनों के आने की जो संभावना है वो दोनों बराबर है। दोनों आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं। इक्वली लाइकली मतलब दोनों रिज़ल्ट आने की जो संभावना है वो बराबर है। इसलिए हम किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले जो टॉस करना है उसे हम एक बढ़िया मेथड के तौर पर देखते हैं, क्योंकि दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो ये याद रखना है, इक्वली लाइकली आउटकम्स वे आउटकम्स हैं जिनके आने की संभावना हमेशा एक समान रहती है।
तो सम नंबर 4 में हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं। इन चारों ऑप्शंस में हमने बताना है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये जो ऑप्शन बी है ये इसका आंसर रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो -1.5 इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर बिकॉज इट्स वैल्यू इज़ नेगेटिव। सम नंबर 5 में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इसकी वैल्यू पता है 0.05 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये फॉर्मूला हमने अभी सीखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। सम नंबर 5 का सोल्यूशन ये फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। इवेंट की वैल्यू 0.05 गिवन है, ये वैल्यू हमने इधर पुट करने के बाद हमने नॉट इवेंट की वैल्यू फाइंड कर ली। इसको हमने ट्रांसपोज किया, इसको राइट हैंड साइड पे ले आए, 1 माइनस 0.05 किया तो नॉट इवेंट की वैल्यू आ गई 0.95। सम नंबर 6 में एक बैग के अंदर कुछ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ या टॉफ़ीज़ हैं। एक लड़की जिसका नाम है मालिनी, उसने बैग में से एक टॉफ़ी निकाली। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है या कितनी संभावना है कि उस बैग में से निकलने वाली जो कैंडी या टॉफ़ी है वो ऑरेंज फ्लेवर्ड होगी या वो एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडी होगी। सम नंबर 6 का सलूशन है, अब क्योंकि उस बैग के अंदर सारी की सारी जो कैंडीज़ हैं वो लेमन फ्लेवर्ड हैं, तो उसमें से ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकलेगी ही नहीं। ऑरेंज फ्लेवर्ड जो कैंडी है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ये नॉट श्योर इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट या नॉट श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। तो जितनी बार भी मालिनी उस बैग में से कैंडीज़ निकालेगी वो हमेशा लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही होगी, क्योंकि बैग के अंदर सारी कैंडीज़ लेमन फ्लेवर्ड ही हैं। तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी एक श्योर इवेंट है, तो श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी। सम नंबर 7 में 3 बच्चों के एक ग्रुप में 2 बच्चों का बर्थडे सेम डे नहीं आने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.992। तो उनका बर्थडे सेम होगा, 2 बच्चों के सेम बर्थडे की जो संभावना है वो कितनी होगी। हमें नॉट इवेंट पता है, 2 स्टूडेंट्स हैविंग नॉट सेम बर्थडे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। 2 बच्चों के बर्थडे सेम डे होने की संभावना कितनी होगी। तो सम नंबर 7 का सलूशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे 2 बच्चों का बर्थडे सेम डे है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। तो जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे इज इक्वल टू 1। नॉट सेम बर्थडे की हमें वैल्यू पता है 0.992 और सेम बर्थडे की जो वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे 1 माइनस 0.992, ये आएगी हमारे पास 0.008। तो 2 बच्चों का बर्थडे सेम डे होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.008।